शहबाज शरीफ साहब ने आपसे कोई राब्ता किया? वो कोयटा थे कल। मुझसे राब्ते में उनको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, इसलिए वो सुनने की उनमें जो है बर्दाश्त नहीं। करंट ट्रेंड अगर ये कंटिन्यूड रहा तो फिर तो आपको ऐसी खबरें मजीद जो है वो मिलेंगी। ऐसी सिचुएशन के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे आकर अपना किरदार जो है वो निभाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब कोयटा में मौजूद थे और उन्होंने इंदिया दिया कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। और डीजी आईएसपीआर भी इस्लामाबाद में सरफराज भुट्टी साहब के साथ प्रेस टॉक करते हुए बता रहे थे कि बैठा जा सकता है, बैठना चाहिए। तो क्या कॉमप्रस्त जमातों से, वहाँ की एलीट से, वहाँ के बड़े लोगों से भी रब्ता किया गया है? उनसे भी तजावीज़ मांगी गई हैं या क्या हुआ है? सरदार साहब, अभी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने या शहबाज शरीफ साहब ने आपसे कोई राब्ता किया? वो कोयटा थे कल, एपीसी भी उन्होंने बुलाई है, उसका अनाउंसमेंट दिया है, तो कोई राब्ता हुआ सर? नहीं जी, मेरा राब्ता अभी नहीं हुआ। वो पिछली जो उन्होंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई थी कुछ अर्से पहले, उस जमाने में जब उन्होंने मुझे दावत दी तो मैंने बोला मैं वो स्टेक होल्डर ही नहीं हूँ। स्टेक होल्डर वो होते हैं जिसके पास पॉलिटिकल या पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ हो। मेरी एक सीट थी, वो भी मैंने छोड़ दी है। स्टेक होल्डर वो है जो फॉर्म 47 के तहत आप लोग लाए हैं, तो उन्हीं को आप बुलाए, वही शायद बलूचिस्तान का मसला हल कर सकते हैं। इस वक्त उन्होंने मुझसे कोई ना राब्ता किया है और वो जानते भी है मुझसे राब्ते में उनको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, इसलिए वो सुनने की उनमें जो है बर्दाश्त नहीं है। इसमें कोई वक्त नहीं है, फौरी तौर पे अगर इम्प्लीमेंट कुछ हो गया तो फिर बचत का रास्ता निकल सकता है, फिर बेटरमेंट है, अदरवाइज तो देखें, अभी जो करंट ट्रेंड अगर ये कंटिन्यूड रहा तो फिर तो आपको ऐसी खबरें मजीद जो है वो मिलेंगी। लेकिन अगर हमने रिएक्शन स्टेट की तरफ से देखा, जो एक ऑपरेशन के तौर पे आया, आपने लोगों को तो छुड़ा दिया, लेकिन आगे क्या, लाइक व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि वो लोग तो वहीं पर हैं, उनके थ्रेट्स भी उसी लेवल के हैं, वो कार्रवाइयाँ अभी भी हो रही, केपी में भी हो रही हैं, बलूचिस्तान के अंदर हो रही हैं। व्हाट इज़ द सिचुएशन नेक्स्ट? हमने कोई पॉलिसी लेवल मेजर इस टाइम पे नहीं देखा। और एक मैं तो इस बात पर भी मुझे अफसोस होता है बतौर पाकिस्तानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, कहा गया कि इतने लोग जो है वो बचा लिए गए, लेकिन इस मुल्क में एक सेगमेंट ऐसा है जो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि फ़ौज जो है वो कैजुअल्टीज छुपा रही है या हुकूमत जो है वो झूठ बोल रही है। ये बात कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अपने मुल्क ने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन करके जो है 350-340 लोगों को बचा लिया और वो ज़िंदा हो के वापस आए। वो कहते हैं नहीं, ये झूठ है, ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो डिस्ट्रस्ट लेवल है वो इस लेवल तक जो है वो बन गया है कि जो लेजिटिमेसी है ऑफ कंसर्न्स वो भी कोई मानने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। ऐसी सिचुएशन के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे आकर अपना किरदार जो है वो निभाना पड़ेगा, वरना तो ये सिचुएशन बस ख़राब से ख़राब तर होती हुई नज़र आ रही है।